कहानी शुरू होते ही हमें एक मैरिज फंक्शन में किसी पागल भिखारी को दिखाया जाता है जो कि टेबल के नीचे छिपकर इस फंक्शन को देख रहा होता है। इसके बाद हमारी नज़र इसी फंक्शन पर पड़ती है जहां इस स्टोरी की फीमेल लीड कैरेक्टर शनायर की शादी हो रही थी और जिस लड़के से इसकी शादी हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इस स्टोरी का सबसे बड़ा विलेन सॉन्ग होता है। और इसी शादी के बीच ही सॉन्ग को एक कॉल आती है जहां इसे पता चलता है कि शनायर के ग्रैंडफादर मिस्टर शू का एक्सीडेंट हो गया है और इसी एक्सीडेंट में शनायर के दादा की मौत हो गई है और इनके माँ पापा कोमा में चले गए हैं। तब यह समझ जाता है कि अब शू एम्पायर बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है क्योंकि शू एम्पायर पर पहले से ही लाखों डॉलर के कर्ज होते हैं। इसलिए सॉन्ग ये शादी होने से पहले ही अपनी एंगेजमेंट को तोड़ते हुए कहता है मैं इस शादी को नहीं करूंगा और आज के बाद हमारा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। यह सुनकर शनायर रोते हुए कहती है कि सॉन्ग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे दादा ने तुमसे हमारी शादी फिक्स की थी और आज हमारी शादी की डेट है और यहाँ पर इतने सारे मेहमान हैं, मैं इन सब के सामने एक मजाक बनकर रह जाऊंगी, तुम हमसे आके शादी क्यों तोड़ना चाहते हो। तब सॉन्ग कहता है कि मेरी शादी तुम्हारे दादा ने फिक्स की थी लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और तुम्हारी फैमिली यानी कि शू एम्पायर पर लाखों डॉलर का कर्ज है, मतलब अब शू एम्पायर को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता है और मैं भला ऐसे हालात में तुमसे शादी क्यों करूं, हमें तुम्हारे कर्ज चुकाने का कोई शौक नहीं है। तब वहां पर बैठे सारे मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं और ये देखकर शनायर समझ जाती है कि अब हमारी कंपनी को चलाने वाला कोई नहीं है, मतलब अब हम दिवालिया के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं और अगर यही हालात रही तो कभी भी कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। इसलिए शनायर अपने शादी वाले बुके को जमीन में फेंकते हुए कहती है क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जो मुझसे शादी करना चाहेगा। लेकिन यहाँ इस वक्त सभी लोग खामोश होते हैं। तब यही पागल टेबल से निकलते हुए ये फ्लावर को उठा लेता है और इस फूल को सूंघते हुए कहता है कि बहुत प्यारी खुशबू है। तब शनायर इस पागल भिखारी के पास आकर कहती है कि क्या तुम मुझसे यहाँ पर शादी करोगी, जिस पर यह पागल कहता है कि क्या शादी करने के बाद तुम मुझे रोज उबले अंडे खिलाया करोगी। तब शनायर कहती है कि हाँ मेरे पास बहुत उबले अंडे हैं, मैं हर रोज तुम्हें खिलाया करूंगी, जिस पर यह पागल खुशी से मानते हुए शनायर से शादी कर लेता है। इसके बाद ये न्यूज पूरे चीन में फैल जाती है कि शू कंपनी की नई सीईओ शनायर ने आज एक भिखारी से शादी कर ली है। इसके बाद शनायर अपने घर चली आती है और इसकी दाई माँ शनायर से पूछती है कि क्या बेटा हमने सुना है कि तुमने किसी भिखारी से शादी कर लिया है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में आखिर तुमने ये फैसला क्यों लिया। तब शनायर कहती है कि दाई माँ उसका नाम अयान है और हमें उस वक्त जो समझ में आया मैंने वही किया क्योंकि अब मुझे इस कंपनी को बचाना होगा। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है अयान की जो कि इस वक्त बहुत ही हैंडसम बॉय लग रहा था क्योंकि अयान पूरी तरह से तैयार हो गया था। ये देखकर शनायर हैरान हो जाती है और मन ही मन में कहती है कि क्या ये वही भिखारी है जिससे मैंने शादी किया है। सच में इस वक्त इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तब अयान अपने दिल ही दिल में सोचता है कि मेरे वाइफ को हैरान रहने दो, उसे जरा भी ना पता लगना चाहिए कि उसने जिससे शादी किया है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि अयान इस वक्त अपने फुल एटीट्यूड में जीने से नीचे उतर रहा होता है। लेकिन अगले ही पल अयान सोचने लगता है कि नहीं, मेरे वाइफ को आजमाने का इससे और बेहतर मौका कोई मुझे मिल ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर अयान को फिर से पागल होने की एक्टिंग करना जरूरी है। यानी कि इस कहानी में इस वक्त ये नया ट्विस्ट आ जाता है, मतलब अयान कोई पागल नहीं होता बल्कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है। इसके बाद अयान नीचे आकर दोबारा से पागल बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि बेबी ये कपड़ा मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, इसे पहनकर मुझे जरा भी आराम नहीं मिल रहा है, मेरा वही कपड़ा मुझ पर बहुत सही था जो कि मैंने पहले पहन रखा था। तब शनायर कहती है कि तुम इस कपड़े में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, 2-3 दिन के अंदर ही तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, तब तुम्हें इस कपड़े में बहुत ही आराम महसूस होने लगेगा, तो तुम प्लीज हमारे लिए इस कपड़े को पहने रखो। तब अयान कहता है कि ठीक है, जब मेरी वाइफ को पसंद है तो मैं यही कपड़ा पहनूंगा। इसके बाद ये दोनों नाश्ता करने लगते हैं जहाँ अयान कहता है कि मुझे अपने वाइफ के हाथों से नाश्ता करना है। तब शनायर अपना ब्रेड अयान को दे देती है। इसके बाद ये दोनों नाश्ता करके ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं जहाँ शनायर अयान से कहती है कि अयान क्या तुम्हें पता है पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, ये लोग कैसे रहते हैं। तब अयान कहता है कि हाँ
पति पत्नी एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और एक साथ रहते हैं और एक साथ खाना खाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तब सनायर हंसते हुए कहती है कि हम दोनों भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसके बाद रात हो जाती है और शनायर अयान को दूसरे कमरे में छोड़कर खुद अपने कमरे में जाकर गेट बंद करके कहती है कि तुम जाकर सो जाओ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो दाई माँ से मांग लेना, हम बहुत थक गए हैं इसलिए हम सोने जा रहे हैं। तब अयान कहता है कि ठीक है वाइफी, तुम अपना ख्याल रखो, हम सुबह मिलते हैं। इसके बाद जब अयान अपने रूम के गेट को बंद करता है तब पॉकेट से मोबाइल को निकाल कर अपने सेक्रेटरी लू को कॉल करता है और कहता है हमने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या मेरा काम हो गया है? तब लू कहता है कि हाँ मास्टर, आपकी अपनी सारी प्रॉपर्टी 1 महीने के अंदर आपके नाम पर क्लियर हो जाएगी, बस वो लंदन वाली प्रॉपर्टी पर आपके पापा की सिग्नेचर चाहिए। वैसे आप वापस क्यों नहीं आ जाते? यहाँ आपके पापा का सारा मामला क्लियर हो गया है और वो कह रहे थे कि अगर प्रिंस वापस नहीं आया तो हम उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बनाएंगे। तब अयान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, पहले मेरे नाम मेरी प्रॉपर्टी को क्लियर हो जाने दो, इसके बाद हम डैड का मामला सुलझा ले जाएंगे। इसके बाद अयान फोन को रखते हुए कुछ सोचने लगता है। तब हम जान पाते हैं अयान का रियल नाम प्रिंस है और ये कोई भिखारी नहीं बल्कि ये बहुत ही अमीर इंसान है। अब अगली सुबह शनायर शावर लेने के लिए वॉशरूम चली जाती है। तब अयान टहलता हुआ आकर शनायर का रूम देखने लगता है जहाँ अयान को टेबल पर रखा हुआ एक ब्रेसलेट नजर आता है। तब अयान उस ब्रेसलेट को जब गौर से देखता है तब हम अयान का 7 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहां कुछ लोग अयान को बुरी तरह से मार रहे थे, फिर किसी बोरे में भरकर पानी में फेंक देते हैं। लेकिन इत्तेफाक से शनायर उस रास्ते से गुजर रही थी और इन लोगों को ऐसा करते हुए वो छिप कर देख लेती है। अब ये लोग जब चले जाते हैं तब शनायर उस बोरे को निकाल कर अयान को बाहर निकालती है, लेकिन अयान इस वक्त बेहोश होता है और उसकी सांसें नहीं चल रही होती, इसलिए शनायर अयान के मुंह में अपना मुंह लगाकर जोर से फूंकती है। तब अयान की सांसें आने लगती हैं। तब अयान को होश आता है, जिस पर शनायर कहती है कि क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? और तुम्हारे लिए क्या मैं पुलिस बुला दूं? वैसे तुम कौन हो और ये लोग कौन थे जो तुम्हें जान से मारना चाहते थे? तब अयान यानी कि प्रिंस अपने हाथों से अपने ब्रेसलेट को उतार कर शनायर को दे देता है। कहता है कि हमें पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस ब्रेसलेट को अपने पास रखो, अगर तुम्हें कभी जरूरत लगे तो बिला झिझक 1 स्ट्रीट में आ जाना, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। और अब 7 साल बीत चुके थे, लेकिन आज तक इन दोनों की कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। लेकिन इस ब्रेसलेट को देखने के बाद अयान समझ आता है कि मेरी वाइफ ही वो औरत है जिसने मेरी जान बचाई थी। अब ये सारी डिटेल जानने के बाद अयान और भी ज्यादा खुश होता है और इसीलिए अयान को शनायर से प्यार होने लगा था। तब ये शनायर के पास आकर फिर से एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं अपने नाइट सूट की बेल्ट नहीं बांध पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगी कि इसे कैसे बांधते हैं? तब शनायर हंसते हुए उस बेल्ट को बांधने लगती है और अयान शनायर को प्यार भरी नजरों से देखता रहता है। इसके बाद शनायर तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलती है और अयान से कहती है कि तुम यही घर पर रहना और अपना बहुत ख्याल रखना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तब अयान सोच में पड़ जाता है कि मेरी वाइफ अपने काम के लिए अकेली जा रही है, क्या पता उसे रास्ते में कोई खतरा हो, इसलिए मुझे उसके साथ चलना चाहिए। इसलिए अयान भी शनायर के साथ जाने की जिद कर बैठता है। तब शनायर अयान को अपने ऑफिस ले आती है और वहां पहुंचने के बाद शनायर अयान को अपने केबिन में बिठाल कर गेस्ट रूम में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर शनायर अपनी एक पार्टी से कुछ डील करने के लिए आई होती है। लेकिन इनका ये क्लाइंट बहुत ही बदतमीज होता है और ऑफिस में कहता है कि तुम्हारी कंपनी कंगाल हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, तब तुम जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमको खुश करना होगा। वैसे भी तुम एक पागल से शादी की हो, भला वो तुम्हें क्या ही खुशी देगा। अगर तुम हमें खुश करती रहोगी तो मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। तब शनायर उस बदतमीज इंसान को जोर का एक स्लैप मार देती है और कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ बिजनेस डील के लिए बुलाया था, लेकिन तुम तो अपनी औकात दिखा दिए। तब वो ठरके इंसान शनायर पर
हमला कर देता है और कहता है कि तुम जैसे भिखारी हम पर हाथ कैसे उठाए, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। लेकिन अयान इतना शोरगुल सुनते हुए इस कमरे में पहुंच जाता है और उस इंसान को बहुत ज्यादा मारता है और शनायर से कहता है कि ये इंसान हमें दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। इसके बाद ये लोग अपने घर आने लगते हैं, जहाँ रास्ते में शनायर कहती है कि यही एक व्यापारी था जिससे अगर हमारी डील हो जाती तो मेरी कंपनी डूबने से शायद बच जाती, लेकिन अब क्या होगा। तब अयान वहीं बैठा अपनी पागलों वाली एक्टिंग करता रहता है और रात में जब अयान अपने कमरे में अकेले होता है तब वो अपने सेक्रेटरी को फोन करके कहता है तुम कुछ भी करो लेकिन शू कंपनी की मदद करो, लेकिन शू कंपनी के ऑनर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तब वो सेक्रेटरी लू से कहता है कि आखिर शू कंपनी से इतनी हमदर्दी आपको कैसे हो गई। हमने सुना है कि शू कंपनी की नई सीईओ जो है उसने किसी भिखारी से शादी की है। तब अयान कहता है कि अबे चुप, वो कोई और नहीं मैं ही हूँ, क्या मैं तुझे पागल और भिखारी दिखता हूँ। तब लोग कहता है कि ओह अब बात समझ में आई, तभी तो उससे आपको इतनी हमदर्दी है, मतलब आप वहाँ पर भिखारी होने की एक्टिंग कर रहे हैं। तब अयान मुस्कुराते हुए फोन को काट देता है, जहाँ हम ये समझ पाते हैं कि अयान और लू बचपन के दोस्त होते हैं। इसके बाद अगली सुबह शनायर अयान को बताती है कि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड अमेरिका आ रही है, इसलिए हम उसे मिलने जा रहे हैं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। तब अयान भी शनायर के साथ चला जाता है। इसके बाद जब शनायर की बेस्ट फ्रेंड लिली वहाँ पर पहुँचती है तब अयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लिली अयान के बचपन की फ्रेंड होती है। तब अयान लिली से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर लिली ने अयान को देख लिया तो सारा राज यहाँ पर खुल जाएगा। लेकिन लिली अयान की शक्ल देखने की जिद कर बैठती है। तब अयान अपने मुंह में लॉलीपॉप लेकर अपने चेहरे को लिली की तरफ कर देता है। तब अयान को देखते ही लिली हैरान हो जाती है और ये जैसे ही कुछ बोलने चलती है वैसे ही अयान अपना लॉलीपॉप अपने मुंह से निकाल कर लिली के मुंह में डाल देता है। तब बेचारी लिली यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती और अयान इसी वक्त बच्चे जैसी एक्टिंग करने लगता है। तब लिली समझ जाती है कि अयान यहाँ पर कुछ तो छिपा रहा है, इसीलिए लिली भी इस वक्त कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद जैसे ही अयान वॉशरूम जाता है वैसे ही लिली यहाँ आकर अकेले में अयान से सब कुछ पूछने लगती है और कहती है कि प्रिंस तुम यहाँ पर पागल बनने की एक्टिंग आखिर क्यों कर रहे हो और तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने अपनी रियल पहचान छिपाकर शनायर से शादी कर ली है, जबकि मैं शनायर को बचपन से ही जानती हूँ। उसे सबसे ज्यादा नफरत धोखा देने वालों से है और एक ना एक दिन शनायर को जब तुम्हारी सच्चाई पता लगेगी तब वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो जो इस तरह से तुम उसे धोखा दे रहे हो। तब अयान लिली से कहता है कि नहीं, हम उसे धोखा नहीं दे रहे हैं, हम उसे बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन जब हम उससे मिले थे तब हम पागल बनने की एक्टिंग कर रहे थे, इसलिए उसे इतनी जल्दी सच्चाई बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन जब धीरे धीरे हमें प्यार हो जाएगा तब हम अपनी सच्चाई उसे बता देंगे। इसके बाद ये लोग अपने घर पर चले जाते हैं। तब रात में प्रिंस के पापा प्रिंस को कॉल करके धमकी देने लगते हैं, जहाँ ये कहते हैं कि अगर तुम 1 महीने के अंदर घर वापस नहीं आए तब हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बनाएंगे। अब पापा की बात सुनकर अयान गुस्से में पापा के फोन को काट देता है, क्योंकि ये पापा को कभी पसंद ही नहीं करता था और ये क्यों है ये आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। इसके बाद अगली सुबह शनायर और अयान अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी अयान की नजर अपने सेक्रेटरी लू पर पड़ती है, जो कि रास्ते के एक रेड लाइट एरिया पर खड़ा होता है और अयान को देखते ही लू इशारों में उसे बुलाने लगता है। तब अयान पहले तो छिपने की कोशिश करता है, लेकिन ये अचानक ही कार से निकलकर लू की तरफ भागता है और वहाँ खड़े एक कैंडी वाले शॉप पर रुककर कैंडी लेने का बहाना करने लगता है। तब शनायर उसके पीछे आती है और उसे कैंडी दिलाते हुए कहती है तुम्हें कार से यूं अचानक निकलकर भागना नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें कैंडी चाहिए थी तो एक बार तो मुझसे बोलना था, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं और ये दूसरी तरफ देखा जाता है कि एक बूढ़ी औरत अचानक ही बेहोश हो जाती है। तब अयान कहता है कि कोई इस औरत की मदद करो, वो जमीन पर पड़ी होती है। तब शनायर उस बूढ़ी औरत की मदद करने लगती है और इसी वक्त का फायदा उठाकर अयान यहाँ से गायब हो जाता है और दूर जाकर एक पार्क में लू से कहता है कि तुम्हें अचानक यूं मेरे सामने नहीं आना था, अगर शनायर देख लेती तो मेरा क्या होता। अब बोलो तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुला रहे थे। तब लू कहता है कि सर ये सब तो एक प्लान था, आपके पीछे जब मैडम आई तब हमने उसी वक्त इस बूढ़ी औरत को नींद का इंजेक्शन देकर वहाँ पर छोड़
छोड़ दिया। अब वो बूढ़ी औरत 24 घंटे तक सोती रहेगी और उसकी बीमारी देखकर शनायर मैडम उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाएंगी। तब वहाँ पर मैडम की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं है, वो हान एम्पायर की सीईओ की माँ है और हान फैमिली इस वक्त अपने शहर में दूसरे नंबर पर है। मतलब हान एम्पायर की मदद से सो कंपनी की हालत सुधर जाएगी। ये हमारा बनाया हुआ एक प्लान था। अब बोलिए सर, आपको मेरा प्लान कैसा लगा? तब अयान हंसता हुआ यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ शनायर हान की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती हैं। लेकिन शनायर को इस हॉस्पिटल में सॉन्ग देख लेता है और वो उस बूढ़ी औरत को देखकर समझ जाता है कि ये हान फैमिली की बूढ़ी औरत है और अगर मैं इस वक्त रूम के सामने खड़ा हो जाऊं तो हान फैमिली मेरी मदद कर सकती है। इसके बाद शनायर पेमेंट करने के लिए हॉस्पिटल के कैशियर रूम में चली जाती है और दूसरी तरफ से हान ग्रुप के चेयरमैन यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहां सॉन्ग कहता है कि सर मैंने आपकी माँ को एडमिट कराया है। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मैं वहां वक्त पर पहुंच गया, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर ले आया हूँ। तब हान ग्रुप सॉन्ग का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे अपने बिजनेस में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद शनायर पेमेंट करके यहाँ पर पहुंच जाती है। तब सॉन्ग शनायर की इंसल्ट करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे सगाई तोड़ ली है, फिर भी तुम मुझे फॉलो क्यों करती रहती हो? वैसे भी तुमने एक भिखारी से शादी कर लिया है, फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तब शनायर कहती है कि हेलो मिस्टर, मैं यहाँ एक बूढ़ी औरत का इलाज करने के लिए लेकर आई हूँ, हमें तुम जैसे बुरे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे खुद शर्म आती है ये सोच कर कि कभी हमारी सगाई तुम्हारे साथ हुई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि वक्त पर ही आँख खुल गई। तब सॉन्ग शनायर को एक जोर का स्लैप मारते हुए कहता है कि तू एक नंबर की झूठी औरत है। मैं उस बूढ़ी औरत को यहाँ पर लेकर आया हूँ और तुझे पता लगा कि ये बूढ़ी औरत एक अमीर औरत है, तब तो यहाँ खुद का नाम लगा रही है। तब हान फैमिली को लगता है कि शायद ये आदमी सही कह रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तब यही आदमी यहाँ खड़ा था, इसलिए ये लोग शनायर को यहाँ से भगा देते हैं। तब शनायर मायूस होकर अपने घर चली आती है, लेकिन शनायर का यह मायूस चेहरा देखते ही अयान समझ जाता है कि वहाँ हॉस्पिटल में जरूर कुछ हुआ है, इसलिए अयान लू को फोन करता है और हॉस्पिटल का कैमरा चेक करने के लिए कहता है। तब अगली सुबह इसे पता चलता है कि हान ग्रुप के चेयरमैन ने शनायर को वहां से भगा दिया था और सॉन्ग शनायर को स्लैप लगाया था। तब अयान अपने सेक्रेटरी से कह देता है कि वांग ग्रुप और हान ग्रुप का सारा समझौता खत्म करा दो। इसके बाद इस बूढ़ी औरत को होश आ जाता है, जहां ये अपने पोते से कहती है कि वो औरत कहां पर है जिसने मुझे बचाया था और उसी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया था। इसके बाद ये बूढ़ी औरत खुद शनायर से मिलने इसके घर पहुंच जाती है और अयान को देखते ही पहचान जाती है। कहती है कि ये कोई भिखारी नहीं बल्कि वांग एम्पायर का राजकुमार मिस्टर प्रिंस है, लेकिन ये इस वक्त शनायर को कुछ भी नहीं बताती और शनायर से कहती है कि बेटी हांग फैमिली आपके हमेशा एहसानमंद रहेगी, इसलिए आपको हमारे हांग ग्रुप में चलकर हमारे बेटे से मिलना होगा। इसके बाद ये लोग हांग ग्रुप के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पता लगता है कि वांग ग्रुप ने हमारे साथ सभी बिजनेस डील को रद्द कर दिया है। तब सारी सच्चाई जानने के बाद वांग ग्रुप के चेयरमैन अपने ऑफिस में गेट पर आकर शनायर से माफी मांगते हैं और इत्तेफाक से इसी जगह सॉन्ग भी आ जाता है, जहां पर वांग ग्रुप इसको धक्का देकर अपने ऑफिस से निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की, आज के बाद तुम्हारे साथ हमारी सारी बिजनेस खत्म होती है। तब सॉन्ग यहाँ पर शनायर से बदतमीजी करने लगता है, जहाँ वांग ग्रुप और अयान ये दोनों मिलकर उसे 2-3 स्लैप लगा देते हैं। इसके बाद अगले दिन वांग फैमिली और हांग फैमिली का समझौता सुधर जाता है। इसके बाद अगली रात में वांग एम्पायर के चेयरमैन यानी कि मिस्टर वांग अपने बेटे प्रिंस को फोन करके कहते हैं 2 दिन बाद हमने एक चैरिटी प्रोग्राम रखा है और इस पार्टी में तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। अगर तुम इस पार्टी में नहीं आए तो समझो हम तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब अयान बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि ये पार्टी रात में होने वाली है और ये बेचारा अपनी वाइफ शनायर को क्या बताकर वहां पर जाएगा। तब ये अपने बेस्ट फ्रेंड लिली को मैसेज करके कह देता है कि मैं चैरिटी प्रोग्राम में आ रहा हूँ, लेकिन तुम शनायर को कुछ भी नहीं बताओगी। इसके बाद अगले दिन अयान सुबह सुबह बहाना करके शनायर के साथ ऑफिस जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम आज अकेले ही ऑफिस चली जाओ, हमें फीवर लग रहा है, इसलिए आज हम ऑफिस नहीं जा सकेंगे। अब उसकी इस बात को सुनकर शनायर जब ऑफिस जाती है तब वहाँ पर उसके एक अंकल आकर कहते
कहते हैं कि बेटा हमें वांग फैमिली से एक इनविटेशन आया है जहां उन लोगों ने आज चैरिटी प्रोग्राम रखा है। क्या तुम हमारे साथ वहां पर चलना चाहोगी? वैसे अगर तुम वहां पर जाती हो तो तुम्हारे बिजनेस में काफी बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि वहां पर एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन आए होंगे। तब इतनी डिटेल जानने के बाद शनायर वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है और जैसे ही शनायर उस पार्टी में पहुंचती है तो इसे यहाँ पर लिली मिल जाती है और लिली पूछती है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को मालूम है कि तुम यहाँ पर आई हो? तब शनायर कहती है कि नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी और वो घर पर आराम कर रहे हैं। तब लिली स्टेज की तरफ देखती है कि अयान यहीं पर सबके सामने खड़ा हुआ है। ये बेचारे लिली शनायर को बाथरूम का बहाना करके अपने साथ लेकर चली जाती है और इधर अयान यानी कि प्रिंस स्टेज पर जाकर स्पीच देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मेरे सभी मेहमानों और दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक बार हम फिर से वांग ग्रुप के लिए $1 बिलियन निवेश करने वाले हैं और बैंक के लिए 200 मिलियन देने वाले हैं। अगर किसी को भी जरूरत हो तो हमारे बैंक से पैसा लेकर अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकता है। तब सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब ये शोर को सुनकर शनायर लिली से कहती है कि आवाज कुछ जानी पहचानी से लग रही है, क्या पता ये कौन बोल रहा है। इसके बाद मिस्टर वांग स्टेज पर आकर अपने सभी मेहमानों को अपने बेटे का परिचय कराते हुए प्रिंस के एंगेजमेंट का अनाउंस कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे जिगरी दोस्त की बेटी शाइनी का रिश्ता हमारे बेटे प्रिंस के साथ फिक्स कर दिया जाएगा। तब प्रिंस यहाँ पर हैरान हो जाता है और अपने पापा से कहता है कि पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ, आप जानते हैं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तब मिस्टर वांग कहते हैं कि हम उस गरीब फटीचर लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उसने अपने बिजनेस की मदद के लिए तुमसे शादी की है। तब प्रिंस कहता है कि ये सब गलत है, शनायर को तो ये बात अभी मालूम भी नहीं है, वो तो हमें एक भिखारी समझती है, फिर भी वो मुझसे इतना प्यार करती है। तब वांग कहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन हम तुम्हारी शादी शाइनी से ही करेंगे, ऐसा करने से हमारे बिजनेस में बढ़ावा होगा। लेकिन प्रिंस यहाँ पर साफ मना करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन पता चलता है कि शनायर ने सॉन्ग के बिजनेस को टेक ओवर कर दिया है और अब इसकी बिजनेस डील बहुत ही अच्छी हो गई है और शिव कंपनी का सारा कर्ज भी खत्म हो गया है। लेकिन सॉन्ग को बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तब सॉन्ग शनायर से बदला लेने का मौका ढूंढने लगता है। इसके बाद शाइनी प्रिंस को कॉल करके एक रेस्टोरेंट बुला लेती है और इत्तेफाक से लिली और शनायर उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चले जाते हैं, जहां अपने सामने शनायर अयान को बैठा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और लिली से कहती है, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थी, फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं बताई? तब बेचारी यहाँ पर वो खामोश रहती है। इसके बाद शनायर अयान से कहती है कि क्या खूब तुमने अपना परफॉर्मेंस दिया है, तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना चाहते थे और तुम्हारे लिए हम हमेशा ही परेशान रहते थे, लेकिन तुमने तो हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। मतलब तुम वांग फैमिली के राजकुमार हो और तुम मुझे भिखारी बनकर आजमाते रहे हो। उस दिन तुम्हारे पापा अगर हमें शाइनी से ना मिलवाते तो हम तुम्हारी असलियत कभी भी ना जान पाते। आज के बाद तुम कभी भी अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। तब अयान शनायर को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शनायर अयान को छोड़कर चली जाती है। तब अयान शनायर के घर के सामने रात भर घुटने के बल पर खड़ा रहता है, लेकिन शनायर उसे माफ नहीं करती और रात भर बारिश में भीगने की वजह से अयान की तबीयत भी खराब हो जाती है। तब ये बात जब लू को पता चलती है तब वो सुबह ही एम्बुलेंस लेकर आ जाता है और अयान को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। लेकिन अयान को जैसे ही होश आता है तब फीवर के हालात में भी शनायर के ऑफिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही शनायर अपने ऑफिस से बाहर निकलती है वैसे ही अयान इसे माफी मांगने लगता है। तब शनायर इसे कहती है कि ठीक है, पहले तुम जाकर अपना इलाज करो, उसके बाद ही हम इस मामले पर कुछ बात करेंगे। इसके बाद ये सारी कहानी मिस्टर वांग को पता लग जाती है, इसलिए मिस्टर वांग शनायर को कॉल करके एक मीटिंग में बुला लेते हैं और शनायर से साफ साफ लफ्जों में कह देते हैं कि देखो बेटा, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम हमारे बेटे को छोड़ दो। इसके लिए हम तुम्हें $500 मिलियन देने के लिए तैयार हैं।
तुम इन पैसों से अपनी कंपनी को और मजबूत कर सकती हो। वैसे भी तुम एक बिजनेस वुमेन हो, तुम्हें पैसों की कीमत पता होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ लो पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी करने जैसा होगा। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। मतलब हमें लास्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर आगे क्या समझौता हुआ है। इसके बाद हम शनायर को देखते हैं जो कि अयान से जाकर साफ कह देती है कि तुम्हारे पापा जहाँ तुम्हारी शादी करना चाहते हैं वहां पर तुम अपनी शादी कर लो और आज के बाद हमसे दोबारा कभी मत मिलना। तब अयान को पता लग जाता है कि डैड और शनायर की मीटिंग हुई थी, शायद डैड ने ही शनायर को धमकाया होगा। तब लू कहता है कि सर आप अपने प्यार पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद शनायर लिली से मुलाकात करती है जहाँ लिली बताती है कि प्रिंस बचपन से ही अकेला रहा करता है। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पापा ने कभी उसे लाड प्यार नहीं दिया और बचपन में उसके चाचा ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो पता नहीं कैसे बच गया। उसका इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। वो बचपन से हमें अपना दोस्त मानता रहा, बड़ा हुआ तब वो तुमसे प्यार करने लगा। वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम उसे माफ कर दो। तब शनायर इस वक्त लिली की बातों को नजरअंदाज करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाम को शनायर एक बिजनेस मीटिंग के लिए चली जाती है, वहाँ थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है और रात में जैसे ही होटल से बाहर आती है वैसे ही सॉन्ग के कुछ गुंडे शनायर को किडनैप कर लेते हैं। तब सॉन्ग शनायर को नशे की गोली देकर उसे बहुत ज्यादा धमकाता है। दूसरी तरफ हम अयान को देखते हैं जो कि शनायर के लोकेशन को ट्रैक करते हुए इसी वक्त इससे पता लग जाता है कि शनायर घर पर नहीं पहुंची है, बल्कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही उसके ट्रकर ने काम करना बंद कर दिया है। इसलिए अयान शनायर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इधर जैसे ये सॉन्ग शनायर का रेप करने चलता है वैसे ही यहाँ पर अयान पहुंचकर इन सबको मारते हुए ठिकाने पर भेज देता है और शनायर को घर लेकर चला आता है। लेकिन शनायर इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में होती है। तब अयान उसे समझाते हुए उसके साथ एंटीमेट हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह अयान सॉन्ग के बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद करके इसका एक्सीडेंट करा देता है, क्योंकि सॉन्ग सू फैमिली के साथ ऐसा ही किया होता है। इसके बाद जब सुबह शनायर को होश आता है तब अयान उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शनायर उसे साफ मना कर देती है। कहती है कि आज तुम्हारी शादी की डेट है, तुम जाकर अपने डैड की बताए हुए लड़की से शादी कर लो। उसके बाद शनायर अपने बिजनेस मीटिंग के लिए निकल पड़ती है और दूसरी तरफ प्रिंस अपने डैड के घर पहुंचकर सभी मेहमानों के सामने साफ बता देता है कि मैं शाइनी से प्यार नहीं करता, इसलिए मैं शाइनी से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शू कंपनी के ऑनर शनायर से प्यार करता हूं और उसी से मैं शादी करूंगा। ये कहते हुए शनायर को फिर से ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तब हम शनायर को देखते हैं जो कि मीटिंग के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे ही अकेली होती है वैसे ही यहाँ पर एक पुराना दुश्मन इसे किडनैप करके इसका रेप करने जा रहा होता है। लेकिन सही वक्त पर प्रिंस पहुंच जाता है और शनायर को बचा लेता है, लेकिन बाद में यही दुश्मन प्रिंस पर हमला कर देता है, जिस वजह से प्रिंस का सर यहीं पर फट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तब यहाँ सभी लोग पहुंचकर उस इंसान को गिरफ्तार कर लेते हैं और अयान को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। तब यहाँ पर शनायर बहुत ज्यादा रोती है और लिली भी उसके साथ रो रही होती है, जहाँ लिली शनायर को बताती है कि आज प्रिंस भरी महफिल में जाकर अपने डैड से बोल कर आया है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ शनायर से प्यार करता हूँ, मैं उसी से प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर शनायर कहती है कि लिली मुझे नहीं पता था कि अयान मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन मैं उसके पापा के कहने की वजह से उसे छोड़ दिया था। तब हम मिस्टर वांग और शनायर का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर शनायर मिस्टर वांग को 500 मिलियन का चेक फाड़ कर देती है और कहती है कि अंकल अयान कोई चीज नहीं है कि उसे बेचा और खरीदा जाए। यहाँ पर हम अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकते, हमें अयान के बदले में किसी पैसे की जरूरत नहीं है, हम अयान को आपके लिए छोड़ रहे हैं। वैसे अयान ने हमें भी भिखारी बनकर धोखा दिया, उसने हमारे प्यार को आजमाना चाहा, जिस वजह से मेरा दिल पहले ही टूट गया है, लेकिन आपके लिए हम उससे और भी दूरी बना लेंगे। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है। मिस्टर वांग हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि अब इन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसके बाद डॉक्टर आकर बताता है कि 4 घंटे के बाद प्रिंस को होश आ चुका है, अब वो खतरे से बाहर है, आप सब जाकर उन्हें देख
सकते हैं, जिससे भी मिलना हो वो जाकर मरीज से मिल सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर सारे ही लोग बड़े खुश होते हैं। जैसे ही अयान को होश आता है, वो अपने रिंग को लेकर उसे हॉस्पिटल में सनायर को प्रपोज कर देता है और साथ में ये भी बताता है कि जब हम 18 साल के बच्चे थे तब तुम हमें पहली बार मिली थी, क्योंकि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हें अपना ब्रेसलेट दिया था। तब सनायर ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होती है, अयान को गले से लगा लेती है और उसे माफ कर देती है। ये देखकर ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इसी मोमेंट के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।